यहाँ पे मुझे याद है रिसेंटली एक वायरल कपल जा रहा था जो कि शादी मना रहे थे, जिन पे लाखों लोगों ने रील बनाया होगा। तो उसी कपल का एक लफड़ा है जिसका नाम है राजा ब्लॉग्स। तो देखते हैं राजा ब्लॉग्स से क्या लफड़ा है चल रहा सारे है। लोगों का डाउट क्लियर, सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप गलत हो, अपने माता पिता अपने बहन के बारे में ऐसा बोल रहे हो। छोटी बहन की सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। ये जो मेरी छोटी बहन जिसके साथ हमारे दामाद जी है छोटे वाले जो शादी कर रखे हैं, इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ और मेरा परिवार को किस तरीके से बर्बाद किया। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये लड़का आया था हमारे घर पे सब्सक्राइबर के रूप में। कब आया था? जब बाबा जान के साथ में हमारे पड़ोसी के साथ में लड़ाई हुई थी, वीडियोस को लेकर के जेल हुई थी, फौदारी FIR हुई थी कि वो लोग वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। उसी दौरान बीच में जो ये लड़का हमारे घर अच्छा, वीडियो को लेकर इसके बीच में जो है आपसी पड़ोसी में लड़ाई हुई थी। यहाँ तक ये समझ आ रहा है, मतलब थोड़ा वीडियो मैंने थोड़ा पहले भी देखा था, यहाँ तक मुझे ये भी समझ आ रहा है कि जो सिस्टर है एक सब्सक्राइबर से शादी कर ली पे है। आया और बोला कि आप लोगों की मैं मदद करूंगा और आप अपनी बहन की शादी मुझे कर दीजिए। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। मेरे पापा जी के पास 4 बोलेरो है, बहुत सारी जमीन जायदाद, बड़े बड़े घर है। मेरे पापा जी चंद्रशेखर आजाद जी के भीम आर्मी के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके जो है राइट हैंड है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 3 बार हमारे घर पे लेकिन यहाँ पे एक बंदा कमेंट करता है अपनी भी वाइफ की सच्चाई बता दे कि वो पहले से शादीशुदा है और उससे एक बच्चा भी था। जया कुमारी आईडी थी, मैंने देखी थी। तेरी बीबी की उसके ससुराल से भाग कर आई है पति के घर से, लेकिन वो तेरी पहले से जीएफ थी। ओ बे, यहाँ तो मल्टीवर्स चल रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे मल्टीवर्स चल रहा है जैसे इन भाई साहब का कहना है। और ये भाई साहब पता नहीं कौन है जो यहाँ पे पूरी सच्चाई खोलने में लगे हुए हैं। ये भी बता दो, तुझे मैं पहले से जानता हूँ पर अपने माँ बाप को भी भगोड़ा कहेगा ये नहीं सोचा था। अच्छा, भगोड़ा का है द हंसना नीचे 10 था। हमने शर्म कर ले थोड़ी, लाइव व्यू के लिए कुछ भी। 3 बार हम लोगों ने भगा दिया कि भैया रे मेरी 15 साल की बेटी एज में की शादी जो की एज है, है 15 साल है। आप बहुत ही ज्यादा छोटी है। साथ कैसे शादी कर दो? आप 25 साल के लड़का है, दिखने में वो यंग दिखता है लेकिन उसका उम्र 25 साल का है। और वो मेरी बहन को और मेरे माता पिता को जो अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा था। जो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, दुनिया से मिलता हूँ, तो मैं झांसे में आने वाला नहीं था। उसी दौरान क्या हो गया, सारा मामला शांत हो गया तो मैं निकल गया था आगरा। आगरा निकलने के बाद क्या होता है कि फिर मेरे घर पे वो आता है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे माता पिता को फिर से जो बहकाता है कि आप लोग जो है अपनी बेटिया का शादी जो है हमारे साथ में कर लीजिए। बताइए 25 साल का ये लड़का बंदा देख रहे 15 हो, साल ये की जिससे लड़की से जो शादी है हुई शादी है वो करने का खुद ही प्रयास चूसा करता हुआ है। आम क्योंकि लग मैं रहा ना है। मंजूरी कर रहा था, मैंने बट माता फिर पिता भी को उसका मना किया एज कि ज्यादा इसको है, ये दोबारा तो मत बात लाने गलत देना है, घर बहुत में ज्यादा। और बहना से शादी उसकी मत लेकिन ये मत चूसा करवाना, हुआ आम से उसकी कम लाइफ नहीं बर्बाद है। हो जाएगी। ये वीडियो आपको पार्ट तो टू अब देखना राजा है ब्लॉग का पार्ट 2 देखना तो बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है, कंट्रोवर्शियल। मैं जाऊंगा पार्ट 2 आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम देता। जब मैं आगरा गया था ब्लॉग बनाने के लिए, ताजमहल का ब्लॉग बना रहा अच्छा, था। लास्ट टाइम ये आगरा चले गए थे, जिनके बाद उनकी बहन की शादी हो गई थी। और ये था अभी तक का रिकैप। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे माता पिता जो चलो, है ना गाँव से थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, वो ये लोग भी लालच में के दामाद मिल जाएगा, शादी लड़का बन रहा है ना, मतलब झांसे में ला रहा है, 4 बोलेरो है, इसके पिताजी नेता है, तो चलिए हमारे कास्ट से भी ये शादी करवा दिया जाए। लेकिन मैं नाम मंजूरी दे रहा था कि लड़की जो है 15 साल की मेरी बच्चे मैं शादी करवाऊं, एक बात समझ नहीं आ रहा, 4 ब्लोरो होगा तो किसी से भी शादी करवा दोगे क्या? नहीं तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा। और मैं जब आगरा चला गया 10-15 दिन के लिए ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि मैं बाहर बाहर जाके मैं ब्लॉगर हूँ तो वीडियोस बनाता हूँ। उसी बीच में क्या हो कि मेरे माता पिता जो है इसके झांसे में अगर, और मेरी बहनें कुछ, क्योंकि हम लोग छोटी जाति से बिलोंग करते हैं। अच्छा, छोटी जाति वाले जो होते हैं उनका क्या कुछ इज्जत सम्मान नहीं रहता है क्या, कि पैसा फेंक दिया तो कुछ भी चले जाएंगे सामने से? हर किसी के भाषा में आ जाते, कोई पैसा फेंक दिए तो उसी में चले गए। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। मेरे मम्मी और मेरे पिता ने मेरे बहन के साथ में साजिश रची कि तुम जो है घर छोड़ करके भागने की नाटक करो, घर छोड़ करके इस लड़के के साथ में भाग जाओ, ताकि जो है नाजायज संबंध बनाओगे। बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहूंगा और तुम्हारे भैया जो है मान जाएंगे। यही सेम हुआ, रात में 12 बजे करीबन जो है मेरे माता पिता मेरे बहन को कुछ गहना जेवर देकर के उस लड़के के साथ में जो पटना भगा देते और मुझे कॉल करते हैं। मैं होटल में सोया हुआ था, ताजमहल का ब्लॉग बनाने के लिए गया था, कि मेरी मम्मी कॉल करती है कि छुटकी बहना जो है ना भाग गई है बाबू, उसने जो है भाग करके शादी कर लिया। हमने कहा कौन से लड़के? कमेंट लिखा है एक भाई ने, भाई लोग क्या यही देखने के लिए अपने आपने इनको फॉलो किया है? अरे फॉलो उनको करिए जो समाज के लिए अच्छा करे। मैं भी अंधभक्तों को बजाता हूँ। मतलब मतलब रोस्ट करते हो क्या? सरकार की सारी सच्चाई जानने के लिए हमारी ओह, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और यहाँ पे ये अपना प्रमोशन करने में लगा हुआ है। धत यार।
तो मुझे लगा कोई दूसरा होगा, कह रही कि नहीं वही लड़के साथ। तो मुझे डाउट लगा कि मैंने उसको तो मना किया था, वो घर पे नहीं आता है, और मेरा घर का दरवाजा ऐसा कि रात में 12 बजे भी अगर खोलते हैं ताजमहल का ब्लॉग बनाने गए थे और इनका यहाँ खुद का महल करके बिगड़ आवाज गया। आता है। तो अगर मेरे माता पिता अगर सही होते तो उसको पकड़ के घर में रखते, आवाज आता है। अगर चोर भी घर में घुस जाए तो मुझे पहले पता। पार्ट 3 में ये वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलता है। हम आ गए हैं आगरा में मम्मी की साजिश करके कॉल रचाई, मेरी बहन को जो भगा दी, कॉल करके बोल रही कि सुहानी बहना जो है भाग गई घर छोड़ करके, उसने शादी कर लिया है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो? मेरा तो हाथ सब कांपने लगा कि जिस बहन को मैं इतना पालता था, जिसके लिए मैं ताजमहल का वीडियो बनाने गए थे और इनका खुद का महल जो है वीडियो चला, लड़के पराया लड़का हाथ उसको लगा देते, बाद हम कंटिन्यू जाता था। वो बहन मुझे छोड़ करके कैसे भाग गए। मैं उसके लिए कपड़ा लाता, खाने पीने के सामान लाता था। इसमें मेरे माता पिता की साजिश थी। फिर मैंने जो है अपने आप को संभाला। फिर मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने बोला कि दोनों को पटना से बुलाओ और मंदिर में जैसे तैसे शादी करा दो। फिर हम लोग मंदिर में उसको लेकर के गए। तो जो मेन मंदिर है हाजीपुर का, वहाँ पे जो है एज लड़की का पता किया गया, हमारे बच्चे का तो 15 साल था, लड़के का जो एज था 25 साल था। तो लड़के की शादी के लिए हाँ भी बड़ी थी, नाबालिग 15 साल की शादी हम नहीं करवाएंगे। तो हम लोग फिर वहां से निकल गए, क्योंकि भैया जब दोनों गलत काम कर लिए थे, मम्मी पापा जब दोनों को मिलवा दी, तो हमने भी सोचा कि चलो शादी करवा दिया जाए। उसके बाद जो है स्थानीय मंदिर में जाकर के जैसे तैसे हमने शादी करवाई। बहुत सारे पुलिस आदमी सब आ रहे थे, पूछ रहे थे कि इतने छोटे उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, और आप लोग भी कह रहे थे कि आपने बस भी करो। ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन को इज्जत नीलाम करता है सोशल मीडिया पर। अच्छा नचवाता था क्या? मे भी अगर उसका मन होगा नाचने का तो ठीक है, अगर जबरदस्ती होता है। मेरे माता पिता जो है झांसा में आ गए थे लड़के के। इसके पास बुलोरो है, कार है, मेरी बेटी जो इसके पास जाकर के राज्य करेगी। उसकी असली सच्चाई जो है आपको पार्ट 4 में भी देखने को और कंट्रोवर्सी का। और यहाँ पे मैं पार्ट 3 का फटाफट रिकैप दे देता हूँ। तो पार्ट 3 में हुआ यूं था कि शादी हो गया था बस, और मैंने जैसे तैसे मामला को संभालते हुए, इज्जत बचाते हुए यूट्यूब पे भी ब्लॉग डाल दिया कि बहन के शादी हो गई है। अच्छा यूट्यूब में कमेंट्स आ रहे थे, ये लड़का उनको बस बताने के लिए इसे झूठ का कुछ स्टोरी क्रिएट किया, जो कि असल था उसको नहीं बताया। मतलब जहां वाला अभी पता चली जाता कि दामाद आपका कैसा है, किस प्रकार से है। उसके बाद जो उस समय की स्टोरी है वो मेरी बहन लोगों को बस ये लड़का मेरी बहन को आने नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका पूरा मकसद था कि जो घर पे मेरे पवन राम के साथ में जो लड़ाई हुई उसी में इसका फायदा उठा, इसकी बहन से शादी कर लेंगे, ये हमको तिलक वगैरह भी देगा, गाड़ी भी देगा और फॉलोवर भी देगा। राजा ब्लॉग फेमस है तो मैं भी इसके नाम से फेमस हो जाएगा, इसकी भी बहन फेमस है तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन यही बात मेरे माता पिता को समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो लोग समझ जाते तो शायद एक सच्चा कमेंट मिला नहीं करता। और मेरे माता पिता की आंखों में दर्द है, और शायद मेरी बहन भी, मेरी बहन तो 32 साल की, उसको कोई भी बहकावा देगा तो बहकाव में आ जाएगी। 4 महीने तक भैया रे मेरी बहन को जो है घर पे नहीं विदा किया गया। हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत रोए गाए, बहुत सारी बात मम्मी पापा में हम लोगों ने बहन को बुलाया जाए। ये लड़का उसको 4 महीने तक घर में